अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर जातिवादी हंगामे का सच क्या है? क्या वो सच है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है या फिर वो जो सबसे छुपाया जा रहा है? बहरहाल सच क्या है ये बताने से पहले आपको ये जरूर बता दें कि हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार को जाति सूचक शब्द कहे जाने के मामले में 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि मामले की शुरुआती जांच में पुलिस के माध्यम से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो मीडिया और सोशल मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री से बिल्कुल अलग है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ये पूरा मामला पड़ोस के पुराने झगड़े का है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हॉकी खिलाड़ी वंदना के भाई चंद्रशेखर कटारिया ने एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने पटाखे छोड़े और उनके परिवार के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत विजयपाल और अंकुर दोनों को जेल भेज दिया है, जबकि तीसरे आरोपी सुमित चौहान को भी खोजा जा रहा है। जब इस मामले में जांच पड़ताल की गई तो कुछ रोचक जानकारी सामने आई है। हुआ यूं कि जब महिला हॉकी का सेमीफाइनल चल रहा था तो वंदना के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। मीडिया को लगा था कि यदि भारत मैच जीतेगा तो यहाँ जश्न होगा। इसके लिए बाकायदा लोकल मीडिया चैनल और बाकी ने हॉकी प्रशंसकों की भीड़ भी बाहर जुटाई हुई थी। सेमीफाइनल का परिणाम भारत के पक्ष में नहीं हुआ, लेकिन हॉकी प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। अब जो पटाखे साथ लेकर आए थे वो उन्हें जलाने लगे, जिसका शोर सुनकर वंदना के परिवारजन घर से बाहर निकल आए। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले अंकुर पाल और विजय पाल भी घर से बाहर आ गए। विजय और अंकुर दोनों ही हॉकी खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने पटाखे बजा रहे लोगों से हार पर ऐसा नहीं करने को कहा, जिस पर कटारिया परिवार और विजय पाल परिवार में झड़प हो गई। इस दौरान पटाखे फोड़ने वाले सुमित चौहान भी इस मामले में दोनों पक्षों को शांत करवाने में जुट गए तो वो भी निशाने पर आ गए। दरअसल विजय और अंकुर के परिवार और कटारिया परिवार के आपस में कई सालों से नहीं बनती। इस मोहल्ले के झगड़े के कई गवाह भी मौजूद हैं। विजय पाल और परिवार और कटारिया परिवार में आपसी रंजिश है। इस बात को वंदना के भाई चंद्रशेखर अपने बयान में स्वीकार कर चुके हैं। वंदना के और भी भाई हैं और इन सभी ने स्वीकार किया है कि दोनों परिवारों में ईर्ष्या का भाव रहता है। क्योंकि इस बार वंदना ओलंपिक खेल रही थी, लिहाजा कटारिया परिवार का रुतबा भी मीडिया प्रशासन में ज्यादा हो गया। मोहल्ले का झगड़ा पटाखों की वजह से मीडिया में सुर्खियां इसलिए भी बटोर गया क्योंकि भारतीय महिला हॉकी की हार के बाद वहां मौजूद मीडिया के लिए कुछ खबर भी बनाने को थी नहीं। लिहाजा पड़ोस के झगड़े की खबर राष्ट्रीय मीडिया में दलित और जाति अपमान में सुर्खियां बन गई। टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी जैसे मीडिया घरानों ने इस पर विशेष बुलेटिन चलाए। बड़ी डिबेट हुई। इन दोनों मीडिया हाउस ने पिछले कुछ समय में खिलाड़ियों के जाति पर विशेष तवज्जो देकर माहौल राष्ट्रवाद से न जोड़कर जाति धर्म से बांटने का एक अभियान शुरू किया। इस अभियान में कुछ यूट्यूबर, पत्रकार और कुछ न्यूज पोर्टल भी जुड़े हुए हैं। इन सभी ने मिलकर वंदना कटारिया को एक मुद्दा बनाकर सुर्खियां बटोरने का काम किया। इस मामले में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और घटना की प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। कटारिया परिवार से पुलिस संपर्क में है और उनकी सुरक्षा उनका दायित्व है। ये जानकारी आपको देने की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि जरूरी नहीं जो आपको दिखाया जाए वो सच ही हो। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जब तक दूसरा पहलू ना जान ले तब तक किसी भी कहानी पर यकीन करने से पहले 4 बार सोचे।